नमस्कार, आर लाइव मध्य प्रदेश चैनल। नमस्कार, मैं सुनील राठौड़। इस वक्त हम खड़े हैं धार के मांडोर में, जहां पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नो संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का क्या कुछ कहना है। है कि न्यू का पत्थर साबित होगा। पर क्या प्रदेश में कुछ सीट ऐसी है जो बाकी इसमें क्या फर्क है? सीटों के लिए भी रणनीति बनी है और ये रणनीति मीडिया में नहीं बताई। 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर का समापन हुआ है और इन 2 दिनों में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में विभिन्न विषय थे, चाहे वो हमारे साथियों के साथ लगातार हो रही वादाखिलाफी हो, चाहे हमारे नौजवान साथियों की बेरोजगारी की समस्या हो, चाहे लगातार हमारे जो दलित और आदिवासी भाई उन पर अन्याय और अत्याचार की बातें, तमाम विषयों को लेकर के एक नए संकल्प के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ पूरे मध्य प्रदेश में जनता की आवाज बन करके तमाम विषयों के मुद्दों को उठाने का काम किया जाएगा। और इन 2 दिवसीय शिविर में हमारा सौभाग्य था कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी सभी हमारे लायक साथियों को संबोधित करने का काम किया। उनसे लगातार हमको प्रेरणा और ऊर्जा हमको मिलती रहती है। उन्होंने जो लगातार वो इस देश में सामाजिक न्याय की जो बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से जातिगत जनगणना का वो मुद्दा लगातार उठा रहे हैं, उन्होंने हमें और हमारे तमाम साथियों से आग्रह किया है कि इस विषय को हम घर घर तक पहुंचाने का काम करें, जनता के बीच में ले जाने का हम काम करें। आर्थिक रूप से कैसे इसका लाभ, जातिगत जनगणना का लाभ जो हमारे समस्त साथियों को मिलेगा, इस विषय पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। 27% जो हमारा ओबीसी वर्ग है, उस ओबीसी वर्ग के को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। और मध्य प्रदेश में किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस के द्वारा पारित किए गए उस कानून को अवहेलना करने का काम कर रही है, और हमारे जो ओबीसी के साथी हैं उनके अधिकारों का जो हनन मध्य प्रदेश में लगातार हो रहा है। इसके अलावा जिस प्रकार से हमारे आदिवासी साथियों के जो वनाधिकार है, इस प्रकार से बड़ी संख्या में पूरे मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी भाइयों के जो पट्टा है, पट्टों का वितरण नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ हमारा जो कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है, उस संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, जो संगठन सृजन हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, इस तरह के विभिन्न विषयों पर इन 2 दिनों में चर्चा हुई। और निश्चित रूप से हम सभी साथी जो लगातार हम लोग विपक्ष की आवाज को मजबूती प्रदान करके विपक्ष की जो भूमिका कर रहे हैं और जनता की आवाज बनने का काम कर रहे हैं। यही संदेश जो है हम लोग इस 2 दिवसीय हमारा जो शिविर है, उस शिविर के माध्यम से ओबीसी को पूरा आरक्षण मिले, एक उसका संकल्प। युवाओं की रोजगार कैसे मिले, उनको भविष्य में कैसे नई संभावनाएं मिले रोजगार की, उसका संकल्प। दलित आदिवासियों के जो हक छीने जा रहे हैं, उन पे अत्याचार हो रहे हैं, उस पर कैसे कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर लड़े, उसका संकल्प। आदिवासी के अलावा जनजाति जातिगत जनगणना को लेके जैसे माननीय राहुल गांधी जी ने कहा,
कि प्रदेश के अंदर 90% दलित, आदिवासी, ओबीसी माइनॉरिटी रहते हैं और 5% वो लोग हैं जो जनरल कास्ट से आते हैं लेकिन गरीब है। उनकी लड़ाई का संकल्प राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायकों को स्पष्ट कहा है कि हमें 95% इन लोगों की लड़ाई लड़ना है और वो भी मैदान में जाके लड़ना है, ये मैं कह सकता हूँ। महिलाओं की सुरक्षा का संकल्प, उद्योगपति, छोटे लघु उद्योग, उन्हें कैसे लाभ मिले, वो कैसे सक्षम हो, उसका संकल्प मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन के शिविर में सभी वर्ग का ध्यान में रखते हुए, उनकी परेशानियों का ध्यान में रखते हुए सब विधायकों ने अपने अपने समूह में चर्चा की। चाहे कोऑपरेटिव के मामले हो, चाहे स्वसहायता समूह की बात हो, चाहे अतिथि शिक्षक की बात हो, चाहे संविदा शिक्षक की बात हो, चाहे कांस्टेबल भर्ती का घोटाला, पटवारी परीक्षा घोटाला, पीएससी के अंदर नए लोगों को मौका नहीं, आरक्षण के नाम पे रोक के रखे रिजल्ट, आधे रिजल्ट जारी किए, ऐसे कई मुद्दे थे जिसमें माननीय सब विधायकों ने बड़ी गंभीरता के साथ परिचय दिया और एक नई सोच, नए विचार, नए सुझाव का हमने संकलन करा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस शिविर में। मैं समझता हूं कि हम लड़ तो रहे, लेकिन इस बार इस शिविर से लड़ने का मन नहीं है। इन सब बातों पे हमारे माननीय विधायकों को नई विद्या से कह सकते तकनीक की कैसे जोड़ना, इस पे पूरी बात ही हुई और निश्चित तौर से विधायकों की सक्रिय भागीदारी को लेके हम सब में एक भावना बनी। ये कांग्रेस मजबूती के साथ आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं कई कारण होते हैं, लेकिन जो कमजोरियां थी, बारीकियां थी, उनको बारीकियों को दुरुस्त कैसे करना। आने वाले समय में कई सीटों पे क्या समीकरण होंगे, कई सीटों पे क्या हमें हर समाज को लेके क्या जातिगत समीकरण बनाना, जिले में क्या रहेंगे जातिगत समीकरण। संगठन सृजन कार्यक्रम चल रहा है, वो आप देखेंगे कि जब जिला अध्यक्ष बनेंगे संगठन सृजन के अंदर सभी वर्ग को सम्मान दिया जाएगा। तो ये कांग्रेस का एक विजन है। मैं समझता हूं कि ये कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार से धर्म को लेकर, सांप्रदायिकता को लेकर माहौल बनाया जाता बार बार, और जो मैंने मुद्दे गिनाए, इन मुद्दों पे कभी भारतीय जनता पार्टी कहना नहीं चाहती, न चर्चा करना चाहती। हम विधानसभा में सब विधायक इस बात को उठाएंगे कि आप चर्चा क्यों नहीं कराना चाहते, आप सत्र को लंबा क्यों नहीं करना चाहते। जब कांग्रेस का समय था तो मैं कह सकता हूं कि 100 दिन से ज्यादा बैठकें हुआ करती थी पूरे कार्यकाल में, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में 15 बैठकें होती साल भर। तो इससे स्पष्ट है, मैं इसलिए नहीं बैठता कि हमें लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। क्या जनता की समस्या नहीं सुनना चाहते? आप क्यों अधिकारी अन्य मंत्रियों को छोड़ना चाहते हो? जवाबदार आप हो, प्रधानमंत्री है, जवाबदार मुख्यमंत्री है प्रदेश का, उसकी जवाबदारी होना चाहिए। मैं जनता से कहना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश की जनता से, कि आपने विश्वास से उनको बहुमत दिया, लेकिन आपके साथ अन्याय होगा। कांग्रेस पार्टी का हर विधायक, हर कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ आपके सम्मान के लिए, आपकी लड़ाई के लिए, हर वर्ग की लड़ाई के लिए साथ में खड़ा होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। इसका हमने एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया है, उसके एक प्रेस नोट के रूप में एक चुनिंदा चीज़ें, और जो चीज़ आपको बताना चाहिए वो हमने आपके साथ बता दी। और कुछ बातें हैं जो 2028 के मिशन के हिसाब से, वो 2028 में कांग्रेस का ये शिविर, जैसा मैंने आपसे कहा कि मांडो कांग्रेस की लकी रहा है,
मैं मान सकता हूँ, कह सकता हूँ कि आने वाले समय में कांग्रेस के लिए ये शिविर एक मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। भैया पिछले चुनावों में एक प्रॉब्लम देखने को मिली, कई जगहों पर सीट के अनाउंसमेंट में काफ़ी ज़्यादा देरी हुई, टिकट के अनाउंसमेंट में, उसके चलते प्रचार प्रसार वो सारी चीज़ें प्रभावित हुई। ऐसा कुछ प्रस्ताव भी आया, ऐसी चर्चा भी हुई कि जल्दी टिकट डिक्लेयर हो जाए 28 का, चूँकि आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है आज से। देखिए, मैं समझता हूँ कि चुनाव को अभी 3.5 साल है और प्रस्ताव तो कई आए हैं, राजनीतिक प्रस्ताव। उन राजनीतिक प्रस्ताव को हम लोगों ने संकलित किया है, वो समय आने पे वो आपको बताया। देखिए, ऐसा है कि नव संकल्प शिविर निश्चित तौर से पूरी शिविर होता है। जब संगठन काम करता तो एक सब में साथ में काम करने की एक भावना और ज़्यादा आती है और लड़ने की एक होती है। जब सेना के अंदर सैनिक जब जाती है तो मैं समझता हूँ कि सेनापति और जो कमांडर होता है वो अपनी बात जोश के साथ बोलता है कि हमें लड़ना है और जीतना है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ सभी कमांडर हैं, चाहे जितने विधायक हैं सब कमांडर हैं, वो सब कमांडर तैयार है इसे अटैक करना। थैंक यू। देखिए, निश्चित तौर से संगठन सृजन का जो कार्यक्रम चल रहा है आने वाले 5-7 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। जिले नए जिला प्रदेश कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मिलेंगे, इसके माध्यम से ब्लॉक और पंचायत स्तर पर जाएंगे और पूरा गठन हम आने वाले 2 महीने के अंदर 3 महीने में करेंगे। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में हम लोगों ने ऑलरेडी हमारा कनेक्ट रूम पार्टी की तरफ से बन चुका है और भोपाल में चालू हो चुका है, आपकी जानकारी के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं और इसी के माध्यम से हम चरणबद्ध तरीके से आने वाले 3 महीने में स्वाभाविक है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। चाहे सड़क पे धरना देना हो, चाहे किसी के लिए हमको आमरण अनशन करना हो, चाहे किसी के लिए प्रदेश की जनता के लिए अगर हमें जेल भी जाना है हम जेल भी जाने के तैयार आए। इसमें मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ कि देश इस वक्त राहुल जी के इंतजार में है, क्योंकि राहुल जी ने जो बात कही 140 करोड़ लोगों में से 70 करोड़ लोग जीरो पर है, ओबीसी अभी जीरो पर है। जो राहुल जी ने जिनके घरों में चूल्हे जलते हुए बीजेपी ने बुझा दिए, उनके चूल्हे फिर से जलाने के लिए उन्होंने कहा है कि जिनके घरों में चूल्हे बंद हो चुके हैं, मैं इनके घरों में पुनः से चूल्हे जलाने का काम करूं। और पिछड़े वर्गों के लिए उन्होंने शुरुआत की है और किसी भी वर्ग, किसी भी जाति के विकास के लिए सबसे पहला कदम उसका होता है, पहला दरवाजा है जाति जनगणना। जब जाति जनगणना का उन्होंने आगाज किया, इतना जबरदस्त आगाज है कि मोदी जी को डर के मारे उसको लागू करना पड़ा, लेकिन अभी मोदी जी पर भरोसा नहीं है। जो बीजेपी सरकार ने करोड़ों लोगों के घरों में दुख के अलावा कुछ नहीं दिया, बच्चों की नौकरियां छीन ली, बेरोजगार कर दिए हों, लॉ एंड ऑर्डर का ऐसी बुरी स्थिति है, थानों में FIR तक नहीं होती, महिलाओं की दुर्दशा हो रही है। ऐसी बीजेपी सरकार से उम्मीद नहीं है कि वो कुछ कर सकेंगे। तो राहुल जी ने फिर से कहा कि अगर बीजेपी जिस काम को नहीं कर पाएगी, नहीं करेंगे, तो हम उस काम को करके दिखाएंगे और पिछड़े वर्गों के घरों में खुशहाली लाएंगे। ये बात उन्होंने बड़े पैमाने पर उसमें कही। ठीक है, धन्यवाद। तमाम कार्यकर्ता बड़ी मुखरता से इस सरकार से लड़ रहे हैं, इनके मनमाने तरीकों से लड़ रहे हैं, इनके अहंकार से लड़ रहे हैं और जनता के मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि जितनी मुखरता से ये जमीन की राजनीति कर रहे हैं, उतनी ही मुखरता से इनको सोशल मीडिया पर नैरेटिव बनाना चाहिए, टिप्पणी करनी चाहिए। उसी पर मैंने कुछ सुझाव दिए। बहुत निष्ठावान लोग हैं,
बहुत मेहनती लोग हैं, जनता के मुद्दों पर मुखर रहते हैं, और अगर ये बात सोशल मीडिया पर और उठेगी तो इससे हमारा और कांग्रेस का ही फायदा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह की लड़ाई कांग्रेस के सैनिक मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं, अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। और मुझे पूरा विश्वास इस बात का भी है कि जिस अवमान्य तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार लोगों की अनदेखी कर रही है, लोगों के साथ बर्बरता कर रही है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग के लोग हों, उनकी अनदेखी हो रही है, जिस तरह से संविधान को रौंदा जा रहा है, हमारी जो लड़ाई है वो हमारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक, हमारे नेता लोगों तक जरूर पहुंचे। बताओ, उपराष्ट्रपति ने अचानक मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, लेकिन मैं भी आपकी तरह हतप्रभ हूँ। उन्होंने आज मीटिंग रखी हुई थी, वो राजस्थान जाने वाले थे कल, और एकदम से एकाएक उनको इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने शायद थोड़े दिनों पहले कहा था कि वो 2027 अगस्त में रिटायर होंगे। क्यों ऐसा हुआ मुझे नहीं पता। एक बड़ा बेरुखा सा पोस्ट भी आया है प्रधानमंत्री की ओर से, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस कहानी में कई किरदार हैं और इस कहानी में कई पर्दे हैं, और वो पर्दे अभी खुलेंगी। इस कहानी में एक बहुत बड़ा सबक भी है, और वो सबक ये है कि जब आप किसी संवैधानिक पद पर होते हैं तो आपकी ओनली गाइडिंग लाइट, आपकी पूरी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ संविधान के लिए होनी चाहिए। राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए अगर आप संविधान को बड़े बना के काम करते हैं तो उससे किसी का फायदा नहीं होता, बड़े बेआबरू होकर बनते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि देश के संविधान के साथ निष्ठा से काम करना इसका बहुत बड़ा संदेश। अच्छा, कांग्रेस जो है मुझे नहीं पता सर, कांग्रेस जो है 5% सामान्य लोगों के लिए और आरक्षण की बात कर रही है, तो अचानक से कांग्रेस जो बात कर रही है, नहीं आप लोग नहीं, आपको ये व्यंग हो सकता है लग रहा हूँ, मेरे लिए ये व्यंग की बात नहीं है, मेरे लिए रिप्रेजेंटेशन की बात है। 78 साल बाद आजादी के इस मध्य प्रदेश में अगर एक आदिवासी के सिर पर भाजपा का नेता पेशाब करता है, उसके लिए भाजपा को ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए थी। क्या बात करते हैं यहाँ के लोग, पिछड़े, दलित, आदिवासी आज भी हाशिए पर पड़े हुए हैं। और हमारा मानना है कि जो गरीब सामान्य वर्ग के लोग हैं, जिनको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई, उनके लिए भी हम काम की बात कर रहे हैं। हम पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और गरीब सामान्य वर्ग के लोगों के हक के लिए बात कर रहे हैं। इस देश में 100 करोड़ लोग आज की तारीख में ऐसे हैं जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें नहीं पूरी कर पा रहे, वो आधा पेट खाना खा के सो रहे हैं। लानत है ऐसी सरकार पर, और इसलिए सामाजिक न्याय जरूरी है, इसलिए आर्थिक न्याय जरूरी है। 1% के हाथ में अगर 71% संसाधन है तो इस देश में। प्रमुख राहुल गांधी जी जूम मीटिंग द्वारा उन्होंने संबोधित किया। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की क्या प्राथमिकता रहेगी, इस पर हम सब लोगों ने चर्चा करा, चिंतन। मध्य प्रदेश रही वो हर क्षेत्र के अंदर आगे बढ़े, उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, कांग्रेस के क्या योगदान रहेगा विधायक दल के माध्यम से, ये हम लोगों का इस शिविर का लक्ष्य है। ये 91 के अंदर यही शिविर हुआ, और जब 91 के अंदर इकराणु में यह शिविर हुआ तो कांग्रेस पार्टी इस शिविर के माध्यम से 91 के अंदर 10 साल बेहतरीन मध्य प्रदेश बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी का सरकार रही। जो नव संकल्प शिविर विधायकों के लिए, कांग्रेस विधायकों के लिए मांडू में आयोजित किया गया है, मैं इसके लिए हमारे समस्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद देना चाहूंगी। और हमें इस शिविर में आकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आम जन की आवाज़ को हम किस तरह से पुरजोर तरीके से सड़क से लेकर सदन तक उठाएं, सरकार की मनमानी नीतियों के खिलाफ हम किस तरह से लड़ें, और आदिवासी, दलित, पीड़ित समाज, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में हम किस तरह से काम करें, यह हमें इस शिविर में सीखने को मिलेगा। और मुझे आकर यहाँ बहुत खुशी महसूस हो रही है और जनता के लिए संघर्ष करने की तत्परता। मेरा नाम है अनुभव मुंजारे, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र 111। इस तरह के शिविर होना चाहिए। नव सर्जना हमने की अभी पूरे मध्य प्रदेश में, सारे जिलों में हमारे पर्यवेक्षक दिल्ली से गए, नया संगठन कैसे खड़ा हो वो कंप्लीट हुआ। अब नव संकल्प हमारे विधायक विधानसभा में किस तरह से परफॉर्म करें, कैसे जन विरोधी नीतियां जो बीजेपी की है। आज 20,000 3 साल में 20,000 बेरोजगार बढ़े हैं, और मुख्यमंत्री घूमता फिर रहा है इधर से उधर, इधर ये कराना, हमें ये कराना, इतनी फैक्ट्री आ रही, और 20,000
बेरोजगार बढ़े, ये दर्शाता है कि खोखली नीति है बीजेपी की। और हमारा किसान परेशान है। इन सारी बातों को लेके सदन में कैसे हम घेरे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं पे अनाचार अत्याचार, तो यहाँ पे ये बात भी प्रमुखता से आएगी कि नव सृजन अभियान में जो जिला अध्यक्ष बन के आएंगे, हमारे विधायक उनके नेतृत्व में काम करेंगे, उनके सहयोगी की भूमिका में काम करेंगे। देखिए, आपने देखा ही अभी नव सृजन अभियान 1 महीने चला, 2 महीने हमारे पर्यवेक्षकों ने जमीनी हकीकत से हाईकमान को अवगत करा कि कौन व्यक्ति जिला संभाल सकता है। अब नव संकल्प की बारी है कि हमारे लिए सत्ता तो हमारे विधायक हैं इस समय, हम तो विपक्ष में बैठे हैं। संगठन जो विधायक हैं उमंग सिंघार के नेतृत्व में, संगठन जीतू पटवारी के नेतृत्व में, ये समन्वय करके यहाँ से जो संदेश जाएगा, एक बड़ा समन्वय का संदेश जाएगा और ये 3 साल सड़क पे संघर्ष करेगी कांग्रेस। धन्यवाद। मैं उनके अधिकार की बात करना, उस किसान को बिजली नहीं मिलती, उस किसान को कार नहीं मिलती, ये उसका संकल्प है। उस युवाओं की नौकरी की बात है जो प्रदेश के अंदर नौकरियां नहीं मिलती, परीक्षाओं के घोटाले होते, उनकी लड़ाई का एक संकल्प है। उन उद्योगपतियों, उन छोटे उद्योगों का जिनके उद्योग बंद हो रहे, जिनको सरकार का पैसा नहीं मिल पाता, उसका एक संकल्प है। उन दलित आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहे, उनके लिए हमें संकल्प लेना। उन आदिवासियों की जंगल में जमीनें फॉरेस्ट विभाग किस प्रकार से उनको बाहर कर रहा, उन आदिवासियों के लिए हमको संकल्प लेना। ऐसे कई विषय है। माननीय हरीश जी ने कहा था कि इसको एक रणनीतिक रूप से करना है, तो रणनीतिक रूप से माननीय हरीश जी इस बारे में बताएंगे कि भविष्य के अंदर 2028 को लेके किन सीटों को लेके क्या है, उसके बारे में आप पूरे ग्रुप चर्चा होगी। मैं समझता हूँ कि ये सार्थक रहेगा और आपके सबके सुझाव जो माननीय राहुल गांधी जी भी समझना चाहते हैं, वहां से भी कहा गया है सभी विधायकों के नाम के साथ उनके सुझाव आना चाहिए ताकि मैं भी समझूं। तो आज वो वर्चुअल रहेंगे, आप लोगों से बात भी करेंगे। तो ये उनकी भावना है, जैसा मेरे को हरीश जी ने बताया। आप सबकी संवाद के माध्यम से, आपके विचारों के माध्यम से, इस प्रदेश की भावनाओं के माध्यम से, प्रदेश की जनता के माध्यम से ये नव संकल्प शिविर की हमको इस बात को आपको गहन चिंतन मनन करना है। एक बात और मैं आपसे विशेष रूप से कहना चाहूंगा माननीय सभी साथियों से, बीजेपी बार बार इसको प्रशिक्षण कह रही है, तो मैंने स्पष्ट कहा ये प्रशिक्षण नहीं है। जो एक विधानसभा से एक नेता बन के आता है, विधायक बन के आता है, वो ऑलरेडी एक नेता है। उस सरकार को कैसे चलाना और सरकार को प्रहार कैसे करना, कैसे नीति बनाना, उसके लिए तो ये मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग जब बाहर बाइट दे, इस बात का विशेष ध्यान रखें जो मैंने आपको मुद्दे कहा है कि हम प्रदेश की जनता के लिए संकल्प ले रहे हैं। नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया है, क्या रहा अभी तक? इस पूरे शिविर में मध्य प्रदेश कांग्रेस के सब विधायक यहाँ मौजूद रहे और आज दूसरा दिन है शिविर का। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत सालों बाद अच्छा शिविर हुआ जहाँ सभी विधायकगण एक साथ रहे 2 दिनों के लिए, सब नेतागण भी मौजूद रहे और जो चर्चाएं हुई हैं सब चर्चाएं पार्टी के हित में हुई हैं, जनता के हित में हुई हैं। कल हमारा सौभाग्य रहा, हमारे नेता राहुल गांधी जी मौजूद रहे, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें संबोधित किया। हमारे वरिष्ठ नेता और मीडिया चेयरमैन पवन खेरा जी मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा, रोहित तनखा जी के द्वारा भी, वीसी के द्वारा हमको संबोधित किया गया। आज भी अजय माकन जी का संबोधन रहेगा। सुप्रिया श्रीनाथे जी भी आज दिल्ली से आ रही हैं और उसके साथ विधायकगण भी चर्चा करेंगे अलग अलग मुद्दों को लेकर। उदाहरण के लिए जो एक बड़ा विषय पूरे देश भर में चल रहा है जाति की जनगणना का, उस पर चर्चा होगी। ओबीसी के 27% आरक्षण जो भाजपा नहीं दे पा रही है, उस पर चर्चा होगी। उसके साथ साथ संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन जिसकी शुरुआत राहुल गांधी जी ने की थी, उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। 2028 को लेकर क्या? जी देखिए, 2028 को लेकर सबने यही तय किया है कि मैं नहीं हम सब मिलके एकता के साथ काम करेंगे, सबको एक रख के काम करेंगे। आज अगर हम देखें तो प्रदेश भर में जनता परेशान है, पीड़ित है, भाजपा के भ्रष्टाचार से, उनके मंत्री विधायकों के अहंकार से, और निश्चित तौर पे 28 में बड़ा परिवर्तन होगा और उसकी भूमिका हम अभी से उसकी चालू कर रहे हैं। थैंक यू। काफ़ी बड़ा संदेश लेकर हम सब विधायक बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़े निष्ठा के साथ इस सम्मेलन के अंदर जो शिक्षा हमें मिली, जो सुनने को हमको मिला, जो बड़े नेताओं से कुछ से वर्चुअल माध्यम से हमारी मीटिंग हुई, किसी को हमने प्रत्यक्ष रूप से सुना। आज जो 2 दिवसीय शिविर का समापन है,
तो क्या कुछ सीखने को मिला आज नव संकल्प शिविर मांडव में? कांग्रेस पार्टी की तरफ से परंपरा हम लोग विधायकों का गेट टुगेदर और जो आगे की कार्य योजना है, जो विधायक दल की बैठक में हमेशा जिसमें चर्चा होती है, और अगला जो सत्र है और जो आने वाला समय, इन दोनों को लेके संगठन को लेके कि विधायकों को संगठन को क्या सहयोग करना है, जनता की आवाज़ को सदन में कैसे उठाना है और कैसे जनता का काम करना है और कैसे पार्टी का काम करना है, इन दोनों में कैसे बैलेंस बनेगा, इन सब पे विस्तृत चर्चा हुई है। और जो अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना का मामला हो, चाहे ओबीसी के आरक्षण का मामला हो, चाहे वन अधिकार पट्टे जो आदिवासियों को मिलना चाहिए तो उनका हक अधिकार का जो हनन हो रहा है, और तमाम ऐसी बहुत सारी जनहित की बातें, मुद्दे जिन पे कांग्रेस गंभीर है। आला कमान से लेकर क्षेत्र तक, जनता तक, विधानसभा तक उसे कैसे हमें आगे बढ़ाना है, कैसे उस पर काम करना है, इस पर विस्तृत करना है।